नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस सब की बात आई। डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, भारत देश में पूजनीय गाय काटकर बेची जा रही है। आज की जो काली सरकार हमारे देश की है वो भी अंग्रेजियत पर चल रही है। गोरे अंग्रेज गए लेकिन काले अंग्रेज अभी भी बैठे हैं। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। गाय हमारी पूजनीय है। गौ माता सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली माता होती है। गाय का अपमान हमारा अपमान है। सरकार गाय को राष्ट्र माता घोषित करे। गायों को संरक्षण हेतु सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं। तो हम कई बार आते रहे हैं, धार्मिक उद्देश्य से आते रहे हैं। अभी जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि हम यहाँ से शक्ति, सामर्थ्य, भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है कि हमारी जो गौ माता हैं, जिनको वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने, हमारी परंपरा के पूर्व पुरुषों ने महान आदर सम्मान दिया, आज उनकी स्थिति पतली हो रही है। हमारे देश की सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकारें हों, उन्होंने उनको पशु की सूची में रख दिया है। उनको पशु मान रही हैं और उनको काट करके, उनकी बोटी बोटी करके, पैकेट में बंद करके उनको विदेशों में बेच रही हैं और उसका पैसा अपने तिजोरी में रखने लग गई हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हिंदुओं के देश में कैसे हो सकता है? एक हिंदू के देश में उसकी पूजनीय गाय काट करके बेची जाए, मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति जो निर्मित हो गई है, उसको फिर से ठीक करने के लिए हम निकलना चाहते हैं और भारत के सभी प्रदेशों में जाकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करते हुए लोगों में ये चर्चा आरंभ करना चाहते हैं कि गाय का क्या पुरातन सम्मान रहा है और क्यों अब खोया जा रहा है और क्या उसको हमको रिस्टोर नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए शक्ति की आवश्यकता है। वो शक्ति यहीं से मिलेगी, क्योंकि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ने अवतार धारण ही इसीलिए किया था कि गौओं की रक्षा कर सकें। तो इसीलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और 36 प्रदेशों की राजधानियों में जा कर के वहाँ गौ प्रतिष्ठा ध्वज फहराते हुए 37वें दिन वृंदावन में जा कर के भगवान श्री कृष्ण के सामने हम इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। महाराज जी, बहुत बड़ा अपराध हुआ है और केवल एक व्यक्ति के सामने नहीं हुआ है, पूरे हिंदू समाज के सामने ये अपराध हुआ है। सबकी पवित्रता देखिए, हिंदुओं के पास और क्या है? हमारे पास और कुछ है नहीं, हमारी पवित्रता है, जिसका हमको गौरव है कि हम पवित्र हैं। हम कोई अपवित्र वस्तु अपने मुंह में डालते ही नहीं हैं, चाहे कुछ हो। यही तो हमारी विशेषता है। उस विशेषता को खंडित करने का प्रयास किया गया है इस कृत्य के माध्यम से। इसलिए हम ये मानते हैं कि पूरे हिंदू समाज के विरुद्ध ये अपराध संगठित होकर के योजनाबद्ध रूप से किसी संस्था या व्यक्ति के द्वारा किया गया है। जल्दी से जांच करके उसका पता लगाया जाना चाहिए और उसको कड़ा से कड़ा, कठोर से कठोर। हम तो कहते हैं कि भारत में ये नहीं होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत है कि उसको चौराहे पर लोग देख सकें, इस तरह से फांसी पे लटका देना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह का प्रयास कोई ना कर सके। आम जन को ये संदेश देंगे कि देखो, गाय तुम्हारी पूजनीय है, गाय के आशीर्वाद से सब कुछ मिलता रहा है। आपके पूर्वजों का इतिहास तो पढ़िए, आप उसको भूल गए हैं। आप अंग्रेज़ों के चक्कर में आ गए, आप मुग़लों के चक्कर में आ गए। आप जो है आज की जो काली सरकार हमारी देश की है, वो भी अंग्रेजियत को ही बोलबाला दे रही है। माने गोरे अंग्रेज केवल गए हैं, अभी काले अंग्रेज यहीं बैठे हुए हैं, उनको आप ध्यान दे रहे हैं। आप उसको ध्यान मत दीजिए। आप अपने धर्मशास्त्रों को, अपनी परंपरा को, अपने इतिहास को देखिए। आपको पता चलेगा कि गावः सर्व काम दुधाः, गाय जो है सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र देवता है, जो प्रत्यक्ष देवता है। 33 करोड़ देवता उसके शरीर में निवास करते हैं। उसका अपमान हम सबका अपमान है। जब हमारे प्रतीक का ही अपमान हम नहीं बचा पाएंगे तो अपना अपमान कहाँ से बचा पाएंगे? इसलिए गाय हमारे सम्मान का प्रतीक है। उसकी प्रतिष्ठा होगी तो हमारी भी प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसलिए उसके लिए खड़े होने की ज़रूरत है। और हमने ये कहा है, हमने पहले नेताओं से अपेक्षा की थी कि नेता लोग हमारी गाय को बचा देंगे। पहले कांग्रेस से अपेक्षा की कि ये बचा देंगे। वो अपने झंडे में 2 बैल की जोड़ी लेकर के आए, हमने समझा ये बड़े गौ भक्त हैं। उसके बाद दूध पीता बछड़ा वाला गाय का चिन्ह लेकर के चुनाव चिन्ह आए, हमने समझा ये बड़े अच्छे हैं, गाय का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद दूसरे आए, वो कहते थे हम बड़े गौ भक्त हैं, उन्होंने नहीं किया। लंबे समय तक उनकी भी सत्ता हो चुकी है। इसलिए अब नेताओं पे हमारा भरोसा ख़त्म होकर के अब हम कह रहे हैं कि गौ मतदाता के सामने ये है, हम मतदान करते हैं तभी तो सरकार बनती है। अगर हम ये संकल्प ले लें कि हम उसी को पार्टी को या उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जो प्रत्याशी या पार्टी घोषित करेगी शपथपूर्वक कि हम गाय के लिए पहला काम करेंगे, संसद में जाकर के या विधानसभा में जाकर या नगर पालिका में जाकर, जितने चुनाव आए, जो वोट मांगने आए, उससे शपथपूर्वक लिखवाओ कि तुम गाय का काम करोगे पहला, तब तो हम करें। हमारे घर की पहली रोटी गाय की बनती है। गाय के लिए बनती है, यही बताने के लिए ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी में हिंदू के लिए गाय है। तो जो भी कार्य हो वो गाय के लिए पहले हो जाए। अगर ये मतदाता ठान लेंगे
हम कहते हैं पूरे मतदाता ना ठाने, केवल 33 करोड़ ठान लें। तो 33 करोड़ मतदाता अगर गाय के लिए खड़ा हो जाएगा तो इस देश की कोई पार्टी, कोई नेता नहीं है जो गौ भक्त ना हो जाए। वर्तमान सरकार जो है तो तुम्हारी कैमरों से हमने देखा है, गायें मर रही हैं, जो उनके लिए पैसा निकला है वो अपर्याप्त है, और जो अपर्याप्त पैसा निकला भी है वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। तो ऐसे नहीं होती है गौ रक्षा। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि उनको सम्मान दो, सम्मान दोगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा।